हाइड्रोजन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसके लिए +1 बेटर है या -1 बेटर है। ऐसे नाइट्रोजन को भी कंफ्यूजन है कब +3 स्टेट में रहना है, कब -3 स्टेट में रहना है। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज चार्ज विच एन एटम हैज इन इट्स आयन। जब कोई एटम आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है उस पर क्या चार्ज है, या जब वो किसी कंबाइंड स्टेट में है किसी और एटम के साथ उस वक्त क्या चार्ज अपीयर हो रहा है, उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं, रूल्स कर लेते हैं। फर्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्री स्टेट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म इज टेकन टू बी 0। जिस फॉर्म में एटम एलिमेंट्री स्टेट में है, जब भी एटम एलिमेंट्री स्टेट में है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट N2, ऑक्सीजन की O2 या O3 भी हो सकती है, हीलियम He, हाइड्रोजन H2 एटसेट्रा। इन सभी में इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोटोमिक आयन इज सेम एज द चार्ज। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मोनोटोमिक आयन है Na पॉजिटिव, चार्ज है +1 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +1। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, चार्ज है +2 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +2। Al +3, चार्ज है +3 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +3। मतलब जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा अगर मोनोएटॉमिक आयन है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 जब ये किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, क्योंकि नॉन मेटल नेगेटिव स्टेट में होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी। और जब ये किसी मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, मेटल जो पॉजिटिव स्टेट में है, उस वक्त हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा। ऐसे कंपाउंड्स को मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। एग्जाम्पल, LiH, जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है जैसे लिथियम, उस वक्त हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, KH। KH में भी पोटेशियम मेटल है, मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। ऐसे MgH2 मेटल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इसमें भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऐसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स एक्सेप्ट पेरोक्साइड। अगर ये पेरोक्साइड बना रहा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड BaO2, उस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जहां पर -1 -2 के अलावा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी होते हैं, ये याद रख लेना। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 स्टेट है, O2F2 में +1 स्टेट है। नेक्स्ट रूल है, अगर किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल का यूनियन हो रहा है, मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो गया और नॉन मेटल का नेगेटिव, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। एग्जाम्पल, एल्कली मेटल्स, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके लिए +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये कोमा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबके लिए +2। देन हेलोजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे। अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं उनका सम 0 होगा, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। कॉम्प्लेक्स आयन है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी चार्ज है उसके इक्वल होगा। एग्जाम्पल, CO3 नेगेटिव, जितने भी एटम्स हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे तो ओवरऑल चार्ज के इक्वल आना चाहिए। पॉलीएटॉमिक आयन, ये एग्जाम्पल हो गया पॉलीएटॉमिक आयन का। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। जो भी आयन है उसके ऊपर जितना भी चार्ज है उसके इक्वल होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ओवरऑल चार्ज के इक्वल होना चाहिए। लास्ट रूल है, अगर मेरे पास यूनियन है डिफरेंट एलिमेंट्स का, उनमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 जब NH3 में एग्जिस्ट कर रहा है। NH3 हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा एग्जांपल, अगर NF3 है, NF3 में क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन की स्टेट हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब +3 ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन NF3 में +3 ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा और NH3 में -3। नेक्स्ट, सिंस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव रहने वाला है -1। चाहे ऑक्साइड्स इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाए, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का केस डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये आपस में कंबाइन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जैसे IF7 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन को नेगेटिव -1 ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। अगर फ्लोरीन का पता है, आयोडीन का निकाल सकते हैं। कैसे? फ्लोरीन का -1, कितने फ्लोरीन है?
7। आयोडीन का मुझे कैलकुलेट करना है, ओवरऑल न्यूट्रल मोलिक्यूल है, मतलब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x आ गया 7। इसी तरीके से BrCl3, ब्रोमीन और क्लोरीन, इसमें से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका -1, ब्रोमीन का निकाल लेते हैं। x एज्यूम कर लो ब्रोमीन का, x प्लस 3 इंटू क्लोरीन का -1 इज इक्वल टू 0, ओवरऑल चार्ज 0 है तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1 रखो, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2S। H2S में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका x एज्यूम कर लो, प्लस अब सल्फर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन का तो पॉजिटिव होगा +1, 2 इंटू +1 और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0, 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2, इधर प्लस में था 2, राइट साइड पर माइनस में चला गया। अब C इन CO2, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको x लो, प्लस 2 इंटू 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू -2 -4, x -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x आ गया 4। अब मुझे नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है इन NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है x मानो प्लस 3 इंटू एक ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -2, ओवरऑल है -1, x -6 इज इक्वल टू -1, यहाँ से x इज इक्वल टू इधर -6 है तो राइट साइड पे +6, 6 -1 5 आ गया। C इन CO3 2 नेगेटिव, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, इसे x मानो प्लस 3 इंटू एक ऑक्सीजन पर -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -2, x -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 6 राइट साइड पर चला गया, 6 -2 दैट इज 4। अब क्लोरीन का कैलकुलेट करना है इन ClO4 नेगेटिव, क्लोरीन को x एज्यूम करो, 4 इंटू ऑक्सीजन पर -2 इज इक्वल टू -1, x -8 इज इक्वल टू -1, राइट साइड पर चला जाएगा, 8 -1 दैट इज 7। अब Mn का आप कैलकुलेट करोगे इन MnO4 नेगेटिव, ये कैलकुलेट करो और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो, बट हम देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में होता है। वो क्यों होता है फ्रैक्शन में? रीजन है इसका, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना उनके ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज ले लिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपाउंड है C3O2, इसमें मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रही हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, उसे x ले लेती हूँ। 3 कार्बन है तो 3x प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू 0, 3x -4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x आ गया 4/3। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आ रहा है, मुझे जस्टिफाई करना है कि फ्रैक्शनल कैसे आया, तो इसका मुझे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। C3O2 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। अब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, ये बीच वाला कार्बन देखो, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे। अब ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, इसकी स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर -2, इस ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये कार्बन के साथ अटैच है। अगर ऑक्सीजन पर -2 है तो कार्बन पर +2 होगी। अब जो ये सेंटर वाला कार्बन है, इसके दोनों तरफ कार्बन है, जब सिमिलर एटम्स हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। अब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, 3 कार्बन है, एक पर 2, दूसरे पर 0, तीसरे पर 2, डिवाइड बाय कितने कार्बन थे? 3, 2 + 2 4 डिवाइड बाय 3 आ गया, वही सेम आया जो फर्स्ट मेथड में आ रहा था। सो ये बता रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल कब हो सकता है? जब एक एटम एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो और हम उसका एवरेज ले लें। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के आगे के टॉपिक्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग।